गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज का हमारा टॉपिक क्या है? मुस्कान के साथ सेवा। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, क्या होगा? सर्विस विद हैप्पीनेस। मैंने एक से पूछा एक जगह कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? सर्विस विद, वेरी गुड। उन्होंने कहा वर्क विद स्माइल। तो क्या फर्क है वर्क और स्माइल में, सर्विस में क्या फर्क है? कार्य और सेवा में क्या फर्क है कुछ? दोनों का अर्थ तो एक ही है, फर्क है? क्या फर्क है बताइए। सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, कार्य दोनों में मेहनत तो की जाती है ना, तो फर्क क्या है? भावना। अच्छा, आप सब खेलते होंगे बचपन में, क्रिकेट खेले होंगे, वॉलीबॉल खेले होंगे। तो जब क्रिकेट खेलते हैं, आप सब खेले होंगे भाई, जिन्होंने खेला हाथ खड़े कीजिए। क्रिकेट नहीं खेले? क्रिकेट खेले तो 3-4 घंटे आप क्रिकेट खेलते हैं और दौड़ते हैं, रन लेते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, भागते हैं, गिरते भी हैं, चोट भी लग जाती है कई बार, है ना? ऐसा होता है। 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं ना, 3-4 घंटे तो कम से कम पूरा खेल खत्म हो। तो कैसा लगता है बाद में खेल जब खत्म होता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, वही अगर आपकी माता जी, पिताजी या भाई बहन कोई बोल दे कि आज पानी नहीं आ रहा, 2 बाल्टी पानी लेके आओ जरा, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बोलिए ना। आप बोलेंगे तो मुझे वो गुस्सा आएगा, नहीं अच्छा लगेगा। और मान लो आप ले भी आए 2 बाल्टी पानी, फिर माता जी ने फिर कह दिया बेटा 1 बाल्टी और ले आओ, तो वो जो 1 बाल्टी पानी आप लाएंगे उस टाइम आपकी फीलिंग क्या होगी? वो झीला लगेगा। वो जो बाल्टी पानी है ना, वो ऐसा लगेगा कि मैं कोई 100 किलो का वजन उठा के जा रहा। सोच का फर्क है। यहाँ उससे 20 गुना ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चोट भी लग रही, लेकिन खुशी की अनुभूति होती है क्योंकि उसको आपने खेल समझा और इसको आपने कार्य समझा। ऐसे ही ठीक इसी तरह से आप सब ने अपने अपने जीवन में कभी ना कभी तो कोई लंगर वगैरह में या भंडारे में सेवा की होगी, तो आपने फील किया होगा बहुत एनर्जेटिक अपने आप, बड़ी खुशी महसूस होगी। 2-4 घंटा भी आपने लोगों को खिलाए, किसी के जूठे बर्तन भी उठाए, गुरुद्वारा में तो जूते पॉलिश करते हैं, साफ करते हैं, तो वो अनुभूति होती है क्योंकि उसको आप सर्विस, सेवा समझते है ना, और इसको आप कार्य समझते। इसलिए बाबा ने कहा खाली सोच बदलो। जो भी कार्य हम करते हैं, वर्क विद स्माइल या सर्विस विद स्माइल, दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन वर्क को आप सर्विस। ऑफिस में जाते हैं, जब ऑफिस की एक फाइल आती है, मेरी लास्ट टाइम हमारी एक कॉर्पोरेट में मेरा एक सेशन था, तो मैंने पर्सनली अनुभव पूछे, तो एक लेडीज खड़ी हुई कहती है कि हम आते हैं ऑफिस में और जैसे कोई फाइल लाके मेरे हमारे टेबल पे रखा ना, तो ऐसा लगता है किसी ने हमारे को मतलब हमारे गला दबा दिया। खुशी नहीं होती क्योंकि उसको कार्य समझते हैं। जो कार्य समझते हैं तो वो उस पर भारी पड़ा, वो ढीला लगता है। लेकिन अगर सेवा हो, अगर आप कहीं गए हैं किसी आश्रम में या कहीं, वहाँ आपको कहीं जी ने बोला कुछ काम, तो आपको बहुत खुशी है। तो पहला काम ये है मुस्कान का। देखो जीवन में हर व्यक्ति मुस्कुराना चाहता है। आप सब चाहते हैं? मुझे तो यहाँ सब मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो ये सेशन आप सबके लिए नहीं है, फिर भी जीवन में मुस्कुराहट के, बाबा ने कहा मुस्कान जीवन में आने के लिए 3 चीजों का धारणा करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप, एक तो है मुस्कुराना, दूसरा है शुक्राना, तीसरा है बीती बातों को भूल जाना, और चौथा है किसी का दिल न दुखाना। ये 4 बातें याद करें।
मुस्कान बहुत जरूरी है। मुस्कुराना, मैं एक बार आप सबने देखा होगा, आप सभी गए होंगे फ्लाइट में, जब आप एंटर करते हैं तो गेट पे एयर होस्टेस खड़ी होती है, कई बार एक, कई बार दो, कई बार तीन खड़ी होती है। वो बड़े मुस्कुराहट के साथ चेहरे पर एक स्माइल लेकर आप सबका अभिवादन करते हैं ना। आप सबका अनुभव होगा ना, किस किस ने किया अनुभव, हाथ खड़े कीजिए। अच्छा, आप क्या रिएक्ट करते हैं? आप करते हैं स्माइल? आप करते हैं? बोलिए। अच्छा, तालियां जोरदार आप सबके। आपने कहा, मैंने मान लिया, लेकिन एक बार मैं फ्रंट रो में बैठा था, मैं यही चीज ऑब्जर्व कर रहा था। वो बहन बड़ी मुस्कुराहट के साथ, बड़ी प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर लेकर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। कई लोग हैं जैसे कुछ खा लिया उस बेचारे ने, आपका चुरा लिया, और कई तो ऐसे रिएक्ट कर। मैंने एक सज्जन व्यक्ति से पूछा, मेरे पास वाले सीट में बैठे, मैंने कहा भाई साहब, वो कन्याओं ने, वो बहनों ने आपका इतना प्यार से, इतनी मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत किया, अभिवादन किया, so what? That is their duty. They are getting payment, they are getting money for this. I'm not shocked. वो कहते हैं उनको पैसा मिलता है इसी काम का, मुस्कुरा रहे हैं, कैसे पेमेंट इसी बात का मिल रहा है। देखिए, जीवन में मुस्कुराने के लिए कुछ बहाना चाहिए, और वो अपने को क्रिएट करना चाहिए। कोई आपका अभिवादन करता है, कोई आपको नमस्ते करता है। अच्छा, एक एक्टिविटीज करते हैं, प्लीज खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। आपको 1 सेकंड का टाइम मिलेगा। कितना? 1 सेकंड का टाइम। इस 1 सेकंड में आपको अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास के भाई बहनों को गुड मॉर्निंग करना है, या ओम शांति करना है, या राम राम, जो भी व्हाटएवर यू वांट टू से। तो आपको 1 सेकंड में करना है। तो सबसे ज्यादा लोगों को करेगा ना, उसको एक स्पेशल प्राइज मिलेगा। और ठीक है, समझ? अभी नहीं भैया, 1 मिनट मैं बोलूंगा, आप समझ गए सब? समझ गए ना? तो चलिए, आपका टाइम शुरू होता है। आप ओके, प्लीज बैठे। तालियां आप सबकी। ताली बजाने से ना आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। 3 प्रकार से ताली बजाया कीजिए डेली सवेरे। एक ये आपको ऐसे करके, ठीक ऐसे, एक उल्टा, इससे आपके रीढ़ की प्रॉब्लम दूर होती है। और चौथा, ओके। अच्छा, आप में से जिसने 2 जनों से ज्यादा को विश किया हो, हाथ खड़े करें। 2 से ज्यादा, वाह, तालियां। अच्छा, 5 से ज्यादा, 4, 5 से ज्यादा किया है? 10 को किया किसी ने? किया? वेरी गुड, इनके लिए ताली। अच्छा, किसी ने मेरे को किया? मेरे को किया? आप में से किसी ने मेरे को किया? नहीं किया? किया भाई। पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने भी नहीं किया। मैंने भी आपको नहीं किया, इसलिए आपने भी नहीं। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सार है। अगर आप ये सोचते हो कि सामने वाला मुस्कुराए तो मैं मुस्कुराऊं, लिख लीजिए, नेवर स्माइल, कभी मुस्कुरा नहीं सकते। अगर आप सोचो कि सामने वाला मेरा अभिवादन करे, मुझे नमस्ते करे, तो मैं करूं, अकेले रह जाऊं। जीवन में खुशियां ढूंढनी होती है,
खुशियाँ कोई मार्केट में नहीं मिलती, खुशियाँ कोई ऑनलाइन नहीं मिलती, खुशियाँ कोई पैसे से नहीं मिलती, या खुशियाँ कोई आपके संबंधी दोस्त आपके जेब में नहीं डालने वाले। खुशियाँ आपको अपने जीवन से कलेक्ट करना। कहते बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों। खुशियाँ छोटी छोटी बातें, और वो छोटी छोटी बातें हम कहीं ना कहीं मिस करते जीवन, है ना। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है जीवन। अगर आप मुस्कुराएंगे तो आपके साथ दुनिया मुस्कुराए। व्हेन यू स्माइल द वर्ल्ड विल स्माइल विद यू। वन सिंगल स्माइल क्रिएट मेनी स्माइल। एक मुस्कान अनेक मुस्कान को जन्म देती है। ठीक है, जब आप फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं आप सब कोई, मुझे नहीं लगता लेते हैं। सेल्फी लिया सबने? कैसे लेते हैं? कैमरा ऐसे करके कैसे मुंह बनाते हैं? मुंह क्यों बनाते हैं हम लोग? इसलिए बनाते हैं भाई जी, स्माइल किससे करते हैं? फोटो अच्छी है यार। सोचो एक स्माइल से आपकी फोटो अच्छी आ सकती है। तो अगर सदा मुस्कुराए तो कैसा जीवन कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? जीवन शानदार हो जाएगा, है ना। तो आप सब मुस्कुराएंगे, जीवन को खुशियों से, हंसी खुशी से जीवन बिताएंगे। इज इट? तो तालियां आपके लिए, तालियां बजाना चाहिए ताकि मुंह भी ना आए, आपका बहुत खुशी हो। ओके, अब दूसरा है शुक्राना। मुस्कुराना, शुक्राना उस परमात्मा को, उस परम पिता को, उस वाहिगुरु को, उस भगवान को, गॉड को, अल्लाह, जो भी जिस नाम से जो भी जानते हो, जो भी मानते हो, उसका एक शुक्रिया अदा करना। परमात्मा हमसे क्या चाहता है? बोलिए माताओं बहनों, परमात्मा हमसे क्या चाहता है? हम जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, है ना भाइयों? यही तो हम करते हैं। परमात्मा हमसे क्या चाहता है? चलो हमने अपनी श्रद्धा से दिया, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली गॉड वांट्स? परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं? बोलिए, क्या चाहते हैं? क्या करेगा लड्डू का परमात्मा? करेगा? क्या करेगा नोटों का? अरे जो इस पूरे कायनात को बनाने वाला, पूरे विश्व का रचयिता, उसको ये कागज के नोट क्या करेंगे? करेंगे? क्या चाहता है परमात्मा? एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी। ये हम सब की जीवन, हम सब की तो नहीं है, हम सब तो बाबा के बड़े लाडले बच्चे हैं, लेकिन यूजुअली ये एक कॉमन मैन की ये स्टोरी है कि सुबह वो उठता है और परमात्मा बैठे हैं इस इंतजार में कि मेरा बेटा उठेगा और मुझे गुड मॉर्निंग करेगा। लेकिन हुआ क्या? आप उठे, ये परमात्मा स्टोरी सुना रहे कि तुम उठे, उठ के तुमने इधर उधर देखा, वॉशरूम गए, मुंह धोया, फिर तुमने चाय का ऑर्डर कर दिया। तो मैंने सोचा तू चाय पिएगा, मीठी चाय जब तेरे हलक में जाएगी शायद मेरी याद आएगी, क्योंकि मैं भी बहुत स्वीट हूँ। लेकिन तूने चाय पिया, फिर नहाने धोने चला गया, फिर फ्रेश होके आया। मैंने सोचा चलो फ्रेश होके तू मुझे याद करेगा। फिर तू नाश्ते के टेबल पे बैठ गया। मैंने कहा चलो खाएगा तो मेरा शुक्रिया अदा करेगा। तो परमात्मा तेरी वजह से, तेरी कृपा से मैं ये अन्न ग्रहण कर रहा हूँ, लेकिन तूने घटाघट खाया और मैं हैरान हूँ कि तू मुझे भूल के खाते खाते कभी मोबाइल देख रहा है, कभी न्यूज़पेपर देख रहा है, कभी मोबाइल देख रहा है, कभी न्यूज़पेपर देख रहा है, और इस तरह से तूने अपना भोजन खत्म किया। फिर तू तैयार हुआ, ऑफिस चला गया। मैं ऑफिस में तेरे पीछे पीछे गया। मैंने कहा यहाँ तो कम से कम तू मेरे को कभी याद करेगा। तू कार्य में व्यस्त हो गया। फिर जब इंटरवल हुआ, भोजन की छुट्टी हुई, तो मैंने सोचा कि अभी 1 घंटा तो तू रिलैक्स होगा, तो तू मुझे याद करेगा। तूने 1 घंटे में अपना भोजन किया, फिर तूने टीवी चालू कर दिया और मैच देखने लगा। मैं हैरान हूँ
कि तेरे लिए मैच देखना मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर भी मैं सब्र के साथ बैठा रहा। फिर तू वापस शाम को घर आया, फिर वही रूटीन, मैं इंतज़ार में था। फिर तू व्यस्त हो गया दोस्तों के साथ गप मारने में, 2-2 घंटा तूने मोबाइल देखा, मोबाइल में अच्छी बुरी जो भी हो देखता रहा, मैं इंतजार करता रहा। फिर रात हुई, तूने रात का भोजन किया, तो मेरे को अब पक्का विश्वास था कि एटलीस्ट सोते समय तू मुझे याद करके सोएगा और मेरे पूरे दिन के लिए, पूरे दिन के आज की अच्छाई के लिए मुझे शुक्रिया करेगा। पर तूने टीवी चालू किया, मोबाइल हाथ में लिया, कभी टीवी देख रहा है, कभी मोबाइल देख रहा है, और देखते 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 ऐसे ही सो गया। आज फिर दूसरे दिन की सुबह मैं तेरे इंतजार में बैठा। इट वॉज द स्टोरी। तो परमात्मा हमसे क्या चाहता है? क्या चाहता है? परमात्मा चाहते हैं, हे मेरे मीठे बच्चों, हे मेरे लाडलो बच्चों, ये जो जीवन मिला है तुम्हें, ये जो आज आपके हाथ पैर नाक कान सब सलामत है, इसके लिए कम से कम मेरा शुक्रिया तो अदा। आज साधारण कोई व्यक्ति हम पर छोटा सा एहसान करता है तो हम लाख बार उसको धन्यवाद करते हैं ना। जब जब वो व्यक्ति सामने आता है तो बड़े हम उसको क्या अदब के साथ उसका शुक्राना करते हैं ना। और उस निराकार परमात्मा ने, जिसने ये प्रकृति दी, ये कायनात दी, जिसकी बदौलत हम सांस लेते हैं, हम जीवित रहते हैं, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? एक बार सभी उस परमात्मा को शुक्रिया करेंगे ओम ध्वनि के साथ। थैंक यू बाबा, सभी बोलिए थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। खुशियाँ हमारी गायब होती है कई बार। इसके 4 बेस हैं। हमारी दादी जानकी कहती थी, हमारी 4 प्रकार के लोग हैं संसार में जो दुखी है। एक जो कारण से दुखी है, एक जो अकारण दुखी है, तीसरा है जो अपनों के कारण दुखी है, चौथा है जो दूसरों के सुख से दुखी है। 4 कैटेगरी। कारण से दुखी माना आपकी तबीयत खराब है या आपको बिजनेस में लॉस हो गया, कोई रीजन है तो आप दुखी महसूस कर रहे हैं। दूसरे जो अपनों के कारण, सहानुभूति के कारण, मेरे दोस्त का, मेरे भाई का, मेरी बहन का कुछ नुकसान हुआ, तबीयत खराब हुआ या कुछ हुआ, तो उसके कारण सहानुभूति में मुझे दुख। तीसरा है अकारण। 80% से ज्यादा लोग आपको संसार में मिलेंगे जो बिना कारण के दुखी, विदाउट रीजन बैठे होंगे उदास मुंह लटका। अगर आप पूछो भाई क्या हुआ, कुछ नहीं है, मुस्कुरा। बहुत लोग मिले एक मतलब बिना विदाउट एनी रीजन, कहते नहीं वो शायद ने कहीं यूं ही आदत सी हो गई उदास रहने की, वरना उदास रहने में क्या रहता है। तो आदत सी पड़ गई के लोग उदास है हर चीज में। अच्छा, ज्ञान ये कहता है, पॉजिटिविटी ये कहती है कि आप जैसा सोचोगे वैसे बनिए। जो आप चिंतन करोगे ना वही आप रिएक्ट करोगे। अगर आप ये सोचते हो ना मेरी जिंदगी बेकार है, मैंने बहुतों को सुना ये कहते हैं, आप सब में भी, आप सबको मुझे नहीं लगता बोलते होंगे, लेकिन बहुत सारे बेकार है जिंदगी, किसी काम की जिंदगी, ऐसे बोलने वाले आज नहीं तो कल उनकी जिंदगी वाकई बेकार हो जाए। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग भोजन करते हैं
तो हम शरीर को जो भोजन देते हैं वो भोजन हमारी क्या बनती है? एनर्जी, है ना? बनती है ना? जो हम खाते हैं वही एनर्जी बनती है। जब हमारी तबीयत बिगड़ती है या कुछ हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है? क्या कहता है? डाइट, चेक योर डाइट, चेंज योर डाइट, है ना? आपको लूज मोशन है तो डॉक्टर कहेगा आप खिचड़ी खाओ, दही खाओ, ये खाओ, डाइट चेंज, क्योंकि वो डाइट ही आपको आपके सिस्टम को चलाती है। एग्जैक्टली सेम वे जो हम सोचते हैं, जो हम चिंतन करते हैं, इस दिमाग को, इस दिल को, इस बुद्धि को भी जो हम प्रोग्राम देते हैं, है ना? मेरे प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम हम दिमाग को देते हैं? तो जो प्रोग्राम हम दिमाग को देते हैं ना, बुद्धि उसको फिर डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है। हमने कहा कि जिंदगी बेकार है, बेकार है, बेकार है, तो आज नहीं तो कल बेकार है, इसीलिए शुद्ध सोच रहा है ना? तो कई लोग बेमतलब में बैठे, अच्छा कई लोग तो खरीदते हैं, परचेस करते, टेंशन, मानेंगे आप? आप तो नहीं करते, मुझे विश्वास है, आप तो बहन जी ऐसा ही करते हैं। आप लोग तो नहीं खरीदते दुख को, टेंशन को खरीदते हैं? पक्का है? मैं ट्रेन में आ रहा था, मेरे साथ कंपार्टमेंट में 6 लोग थे, तो अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, तो जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो भारत में खास करके ज़्यादा जब तक 2-4 से बात नहीं कर लेते तो मज़ा भी नहीं आता, ऐसा लगता है कितना कुछ। अच्छा बात करने के लिए कुछ शुरुआत भी करें, तो अब देखिए बात करने की शुरुआत करना जरूरी है। जगदीश जी हमें कहते थे, हमारे भाई साहब जगदीश भाई जिनके साथ मैंने सेवा की, वो कहते थे, मैंने कहा भाई साहब, कहते मैं तो बहाना ढूंढता हूँ, वो ट्रेन में जाते ना, जैसे 2 जने बैठे थे, वो बहाना ढूंढते थे ज्ञान सुनाने, वो जिस विधि से भी सुनना चाहे। समझ लो चाय वाला आया, उसको रोकेंगे, भाई ये चाय कैसे बनती है, ऐसे बनती है, तुमने कभी सोचा तुम्हारा जीवन कैसे बनता है? वो उसको घुमा फिरा के बाबा का संदेश देते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? टेंशन वाली बातों को क्रिएट करते हैं। अच्छा वो इलेक्शन की बात हो रही थी अमेरिका की, तो चर्चा हुई, पहले तो चर्चा शुरू हुई, डिस्कशन, किसी ने कहा ट्रम्प अच्छा है, किसी ने कहा नहीं वो कमला हैरिस अच्छी है। तो 5-7 मिनट के बाद वो जो डिस्कशन था ना, वो आर्गूमेंट हो गया, आर्गूमेंट। अब 2 पार्टी हो, एक कहते नहीं कमला हैरिस अच्छी है, वो कहता नहीं डोनाल्ड ट्रम्प अच्छा है। फिर 8-10 मिनट के बाद वो जो आर्गूमेंट है ना, फाइटिंग में बदल, बस खाली मुक्काबाजी नहीं हुई, बाकी सब हो गया। मैं बैठा था, मेरे से पूछा भाई साहब आपकी क्या है? मैंने कहा मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, एक बात बताओ, अगर ट्रम्प जीत गया कितने लाख मिले? हमें क्या मिले? अच्छा कमला हैरिस जीत गई कितने लाख मिले? अरे जब मिलना कुछ नहीं, 4 घंटे की जर्नी कर रहे हो, अगले स्टॉपेज में तुम्हारा स्टॉपेज आ जाएगा, तुम उतर जाओगे, फिर पता नहीं जीवन में मिलोगे या नहीं मिलोगे। ये जो 2-4 मिनट आपको मिले हैं, इसको खुशी से गुजारो, कुछ अच्छी बातें करके गुजारो, एक दूसरे से जान पहचान कर। अमेरिका में कौन जीत रहा है, कौन हारा। एक माता जी बॉम्बे में मुझे बुलाई, मैं बहुत अच्छा एक जीवन उदाहरण देता हूँ। ये सब हम सब की कहानी है, हम सब की कहानी माना इंडिविजुअली सबकी। वो माता जी आप सब हैं। तो माता जी ने मुझे बुलाया कि मेरे घर चलिए, हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना। मैंने कहा ज्ञानी परिवार है, 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ एक बेटा, और 3 दिन से खाना नहीं बना। अच्छा जब मुझे उसका रीजन पता लगा ना, तो मुझे बहुत हंसी आई, और आप सबको भी आएगी हंसी। तो हुआ क्या था, क्रिकेट का मैच चल रहा और सचिन तेंदुलकर 94 का हो। तो जो बेटा था ना, वो पेपर वेट हाथ में पकड़ा हुआ था, उसने फ्रस्ट्रेशन से वो पेपर वेट टीवी पे मारा, टीवी का कांच टूट गया। पिताजी ने पिटाई कर दी उसकी, माताजी बचाने आई, उसकी भी पिटाई हो गई, और महाभारत हो गई। अच्छा एक सवाल है मेरी आप सबको, सचिन तेंदुलकर 90 पे आउट हो,
900 पे आउट हो या 0 पे आउट, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ है उसका इम्पोर्टेंस है। हम लोग खरीदते हैं। हमारी बहनें थोड़ी कम खरीदती है, लेकिन वो फ्री में पड़ोसी के घर में कल आवाज आ रही थी, तो क्या आवाज आ रही थी, जब तक ये नहीं पता लगाएंगे कि हुआ क्या था वहां। एक शायर ने कहा है कि कदम कदम पर जहां मौत का इंतजार करे, कितना अच्छा हो अगर वहां जिंदगी की बात करें, है ना। ये दुनिया दुखों से भरी पड़ी है, अशांति से भरी पड़ी है। हम ही लोग हैं जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए, है ना, है कि नहीं। और हम ही उदास हो जाए तो क्या हो। पल पल घड़ी घड़ी जहां भी मिले जीवन में सुकून को ढूंढो, उन पलों को ढूंढो जो आपको सुकून दे, उन यादों को संजो, उन यादों को रिवाइज करो जो आपको खुशियां दें। दुख देने वाले, तनाव देने वाली जो यादें हैं वो उसको भूल जाइए, है ना। जीवन में दुख परिस्थितियां तो सबके साथ है ना। कोई ऐसा है जिसके सामने परिस्थिति ना आई हो, छोटी बड़ी आई होगी कि नहीं, लेकिन उन परिस्थितियों का सामना कीजिए, खुश रहिए। ठीक है जी, अभी खड़े हो जाइए। अब आप सबको डांस करना है, करेंगे। स्टेज पे 2 भाई और 2 बहनें आ जाए तो और अच्छा है, जो स्वेच्छा से आ सकते हैं। 2 भाई जो नाच सकते हैं मेरी तरफ, मैं भी नहीं। आइए प्लीज, आ जाओ। एक बहन और आ जाओ, भाई जी आ जाओ। कोई बात, आज बच्चे बन जाओ, आज भूल जाओ 1 मिनट के लिए कि आप क्या है। आप सोचो कि आप एक जना और आ जाओ। आओ भाई, तुम आ जाओ। अरे खाली हाथ हिलाना है और कुछ नहीं। आइए आप, आइए आ जाओ, आ जाओ। बच्चे समझो अपने आप। चलिए गीत बजाइए। ये जीवन में सबके दुख आते हैं, लेकिन दुख में भी मुस्कुराना है। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा। हर घड़ी है एक इम्तिहान, गिर के ही संभलते सब यहाँ। बहादुरों का ही है ये जहां, हर एक हाल में, किसी भी चाल में, हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा। मुश्किलों से हारना नहीं, यूं जिंदगी गुजारना नहीं। मन कभी तो मारना नहीं, किसी भी मोड़ पे कोई साथ छोड़ दे, हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा।
अरे मुस्कुराए जा, ओ तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अरे मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लगा? कैसा लगा? थक गए लगता है, आवाज नहीं आ रही। कैसा लगा? जीवन में मुस्कुराने से बहुत सारे दर्द भाग जाते हैं। देखिए, एक नियम है संसार का कि जो नेगेटिविटी है ना, जो नकारात्मकता है, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी। एक नेगेटिव संकल्प आपके दिमाग में आया तो विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर लाखों और नेगेटिव संकल्प। एक भाई को मैंने देखा, इनसे मेरा कुछ हुआ, इन्होंने मुझे कुछ कह दिया, एक शब्द बोल दिया था, तो फिर बुद्धि कल्पना करने लग जाती, इमेजिनेशन करती, और नेगेटिव 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 नेगेटिव। और एक मोमेंट ऐसा आता है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा जिसके बारे में आप सोच रहे हो। किसका बिगड़ेगा? बुद्धि जाम हो जाए, दिमाग भारी हो जाए, यहाँ तक कि उठना बैठना मुश्किल। मैंने कईयों को देखा है, कईयों को रोते देखा है, कईयों को चिल्लाते हुए देखा है, दवाई खाते देखा है। रीजन क्या? एक मेरा दोस्त मुझे मिला, पानी पीने जा रहा था, तो वो जो पानी मतलब शरबत बांट रहा था भाई, तो जैसे वो बहुत सारे लोग खड़े, वो दे रहा है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है, वो ऐसे शरबत का गिलास पकड़ा रहा है। तो ये जब लड़का गया ना, तो ये उसकी तरफ जा रहा था, इतने में एक और आगे हाथ कर दिया, तो उसने उसको पकड़ा दिया। तो उसी लाइन पे 4-5 आने लगे, वो खड़ा रह गया। प्रैक्टिकल एग्जाम, वो वहां से चला आया और आके एकदम भारी मन की, मेरे को जानबूझ के मेरा आंसर, उसको पता ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं। फिर उसको अभिमान, उसके लिए, उसके भाई के लिए, उसके परिवार के लिए, सबके लिए दुश्मनी शुरू हो गई। छोटी छोटी बातों से ही खुशियां उत्पन्न होती है, और छोटी छोटी बातों से ही नेगेटिविटी उत्पन्न। हमें सोचना, हमें क्या चाहिए, हमें क्या सिलेक्ट करना। बाबा ने कहा जैसे हंस से क्या चुगता है, मोती चुग। हमें खुशियां लेनी, खुशियां मिलती है छोटी छोटी। दुख, अशांति, टेंशन, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, ये दुनिया में सबको है। किसी को थोड़ा है, किसी को बड़ा है। कई बोले कि मैं एक जगह हम गए थे, तो एक बुजुर्ग से आए, कहते बेटा यहाँ माइक पकड़ के बोलना बहुत आसान है, जब किसी के ऊपर बीतती है ना तब पता है। आपके ऊपर बीती है? मैंने कहा आपको कैसे पता मेरे ऊपर बीती है कि नहीं बीती? हाउ कैन यू से मेरे ऊपर बीती है या नहीं बीती है, आपको कैसे मालूम? कहते जब आती है ना मुसीबतें तोड़ देती है। तो मैंने उनको एक स्लाइड दिखाया, रिक करके एक लड़का है, आप सब नेट पे भी ढूंढ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का। जब वो पैदा हुआ था उसके दोनों पैर दोनों हाथ नहीं थे। आप उसको इस सेशन के बाद गूगल में सर्च करें, उसके हाथ पैर दोनों नहीं थे, पैर मानो छोटे इतने से थे, हाथ भी इतना। तो माँ तो छोड़ के चली गई, बाप भी चला गया। एक दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहा, मांस का क्या था, मांस का एक टुकड़ा ही था। फिर उसके बाप को लगा, देखो एक थॉट, 1 सेकंड के लिए सब रिक बन जाइए और सोचिए। उसके बाप को लगा, थोड़ी देर वो चौक में बैठा, फिर वापस आया। उसने कहा हे ईश्वर,
अगर तूने मुझे चैलेंज दिया है तो मुझे तेरा ये चैलेंज स्वीकार है। मैं रिक को अपना, उसके रिश्तेदारों ने बोला कि तुम क्या करोगे यार, ये जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर बोझ ही बना रहेगा, ना ये अपने से चल सकता है, ना ये वॉशरूम जा सकता है, ना ये खा सकता है, ना पी सकता है, अभी तो बिगिनिंग है, खत्म कर दो इसको। He said no, I will do it. If this is a challenge, I accept this. मंजूर है मुझे ये चैलेंज। और उसने रिक को पढ़ाया, रिक ने बी किया कंप्यूटर से, रिक ने हर वो काम किया जो दुनिया में लोगों ने कहा कि असंभव है। 1 घंटा स्विमिंग करता है, कंप्यूटर क्लासेस करता है, और नाउ एंड ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। 1 घंटे के स्पीच के लिए वो 12 से 14 लाख रुपए इंडियन रुपीस के हिसाब से लेता है। सोचिए जब वो रिक बड़ा हो रहा होगा, स्कूल में जा रहा होगा, लोगों की ताने, लोगों की हंसी, लोगों के मजाक, वो नजरिया, आप सोचो 1 मिनट के लिए आप रिक बन जाओ और सोचो इस मानसिकता को लेके आप बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। उसने इन सब तानों को, नफरत, दया, कमेंट, क्रिटिसिज्म, सबको लेते लेते निक बड़ा हो, और उसने प्रूव कर दिया कि मुस्कुराने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। तो क्या, मेरा प्रश्न है, क्या आपके प्रॉब्लम्स, क्या आपके दुख, क्या आपकी परिस्थिति उससे ज्यादा है? है क्या? जब वो मुस्कुरा सकता है तो हम क्यों नहीं मुस्कुरा, है ना? तो मुस्कुराने का दूसरा है शुक्राना। जब इसका बहुत इंटरकनेक्शन है, जब आप परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे ना, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी अपने आप आने लगेगी। आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं, जस्ट बी विद हिम, उसके साथ जुड़ो, उस ईश्वर के साथ जैसे ही आप जुड़ोगे ना, परमात्मा के साथ, उसका शुक्रिया अदा करोगे, ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आपके अंदर आने लगेगी। और वो पॉजिटिविटी आपको स्माइल करने में मदद करेगी। आप पॉजिटिव होंगे तभी तो स्माइल कर पाएंगे, है? तो शुक्राना करना है हर चीज में। और कई बार क्या होता है, हम परिस्थितियों को आंकलन करते हैं अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक छोटा बच्चा मतलब 10th स्टैंडर्ड, उसने जिद की अपने पिताजी को, सुनना सभी, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपकी हो। तो उसने अपने पिताजी को जिद की कि मेरे को एक जूता चाहिए नया, मेरा पुराना जूता फट गया। उसके पिताजी मिडिल फैमिली से, फिर भी बेटे ने कहा तो उसको उसके पसंद का जूता दिलवाया। ठीक है, ठीक है, सुन रहे सभी? ये आपकी कहानी है, इसलिए मैं प्रश्न पूछूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। फिर तो मैं बार बार रिपीट करूंगा। बेनी ने तो 7:30 तक बोला, मैं 9 बजे तक यही रिपीट करता रहूंगा अगर आप जवाब नहीं देंगे। तो उसने जूता खरीदा, खुश हुआ। खुश किस लिए हुआ? किस लिए खुश हुआ? बोलना पड़ेगा, नहीं मेरी तो, मैं तो रिवाइज, किस लिए खुश हुआ? नया जूता मिला। ठीक है, फिर उसने सेलिब्रेट किया अपने दोस्तों के साथ, नाचने गाने लगा। इसलिए नए जूते के लिए। अच्छा, नाचते 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 अचानक उसकी नजर पड़ी कि उसके दोस्त के पास उससे बढ़िया जूता। फिर क्या हुआ? खुशी कहाँ गई? इसलिए गायब हो गई। उसके दोस्त के पास उससे बढ़िया जूता, उसके पास जूता है, नया जूता है, लेकिन उसके दोस्त के पास बढ़िया जूता है, उससे भी बढ़िया, तो खुशियां गायब हो गई। फिर क्या हुआ? मेरे को वैसा जूता चाहिए। घर में जिद किया, पिताजी ने झापड़ मारा,
अभी कल तो जूता दिलवाया, आज ही तो दिलवाया। अब वो रोते रोते गया, मन में नेगेटिविटी। क्या मांगा था? एक जूता ही तो मांगा था, इकलौता बेटा हूं। कौन सा हाथी घोड़ा मांग लिया, कौन सा मर्सिडीज कार मांग ली, कौन सा सोने की चेन मांग ली, एक जूता मांगा और दिया तो नहीं और झापड़ और मार दिया। तो नेगेटिव 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 चलते रहे चलते रहे चलते रहे, इतना बोझिला हो गया, इतना भारी हो गया कि उसको जिंदगी अच्छी नहीं लगी। ऐसी जिंदगी जी के क्या कर, मरने को तैयार। किसके लिए? किसके लिए? बोलो ना, किसके लिए मरने को तैयार हो गया? जूते के लिए। अब वो उसने डिसाइड कर लिया कि ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जी। तभी अचानक उसकी नजर पड़ी, गार्डन में कुछ बच्चे खेल रहे। उन बच्चों में एक बच्चा खेल रहा था, एक लड़का जिसका एक पाँव नहीं था, एक पाँव से खेल रहा था ऐसे। एक पाँव में जूता नहीं है और एक पाँव ही नहीं है, और वो खूब उछल उछल के मुस्कुरा मुस्कुरा के खेल रहा। जब इसकी नजर पड़ी कि इसके तो एक पाँव नहीं है, जूता तो है ही नहीं, मेरे तो दोनों पाँव हैं और जूता भी है और नया भी है। हाँ, वैसा नहीं है जैसा मेरे दोस्त के पास, लेकिन जूता तो है, बढ़िया जूता है, नया जूता है और दोनों पाँव भी मेरे सलामत है। तो मैं मरने को जा रहा। हमारी सबकी कहानी ऐसी है, हम अपने खुशियों को कंपेयर करते हैं दूसरों को नहीं, अपनी खुशियों को अपने से जिए। खुशियां हमारी है, हमें जीना है ना? है क्या नहीं? खुश रहने के लिए कोई भी रीजन जरूरत नहीं। कहते हैं गुरबाणी में है, कई पैरा तो नंगे फिरदे सिरते लबदे छावा। कई पैरा तो नंगे फिरदे सिरते लबदे छावा। मैंने दाता ने सब कुछ दिता, मैं क्यों ना शुक्र मनाऊं। किसी के नंगे पैर घूम रहे, पैर में चप्पल नहीं, किसी के सिर पे छत नहीं है। पूरी दुनिया में बाहर जाके देखो जरा। हम एक बार कलकत्ता गए थे, रात को जा रहे थे। आप कैन इमेजिन, सड़क फुटपाथ पे ऐसे जानवर तो अच्छे से सोते हैं, कुत्ते बिल्ली भी सोते हैं, ऐसे कुत्तों की तरह सोए हुए फुटपाथ, एक के ऊपर एक। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया भाई, 2 हाथ 2 पैर, इतना स्वस्थ शरीर दिया है, खाने दाल रोटी दिया है, घर दिया है। शुक्र है उसका, धन्यवाद करो। ये मत देखो कि पड़ोसी के पास, ये देखो कि मेरे पास क्या है। इसलिए जो मिला, जितना मिला, उसमें खुश रहना है। भगवान ने कहा दाल रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ। परमात्मा ने कभी कहा कि मटर पनीर खाओ, ऐसा बोला है? बोला है? दाल रोटी माना रूखी सूखी जो भी मिले उसमें। रोटी तेरी काट दी लावे तेरी कोकर, है ना? बुल्ले साहब की एक है, रोटी तेरी काट दी लावे तेरी कोकर, जिन्ना खा दिया चोपड़िया वही सैन के दुख बुलिया वही सैन के दुख। सादी रोटी से भी भूख मिट सकती है। जो चोपड़ियाँ खाएंगे फिर परहेज भी उनको ही करना पड़ेगा, है ना? इसीलिए सादा जीवन जैसा मिला। हमारे भाई साहब कहते थे कि अगर 3 दिन आप खाना नहीं खाओगे ना, 3 दिन खाना नहीं खाओगे तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, आप नहीं मरोगे। लेकिन अगर 3 टाइम का खाना एक साथ खा लिया क्या होगा? भगवान ने गारंटी दी है, परमात्मा ने, स्वयं शिव बाबा ने गारंटी दी। क्या गारंटी दी? मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। क्या बोला? मेरे बच्चे। लेकिन जो खा खा के मरे उसकी भगवान की गारंटी दी। खा खा के मरने वालों की भगवान की गारंटी। तो मुस्कुराना, शुक्राना, बीती बातों को भूल जाना। जो चीजें हमें कष्ट देती है, जो चीजें हमें तकलीफ देती है,
कई बातें किसी ने कही थी, 20 साल पहले कही थी, वो हमें वर्ड टू वर्ड याद है। हम तो देखते ना, अभी जब हम जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, अभी मैं एक NGO से भी जुड़ा हुआ हूँ जो ओल्ड एज देखते हैं और ऑर्फन्स का देखते हैं। तो जब मैं जाता हूँ ना कहीं, तो सच बताऊँ भाई बहनों, कभी कभी बहुत दुख लगता है। खुशियाँ कभी कभी हमारी मतलब बहुत देर तक सोचने को विवश हो जाता हूँ कि ऐसा क्या हो गया आज के इस इंसान को। ओल्ड एज में जाता हूँ ना, तो जहाँ माँ बाप को बच्चे छोड़ जाते हैं आके, छोटी सी कारण, कोई छोटी बड़ी कारण होती है, उसके कारण 50 साल 60 साल के वो रिश्ते, वो त्याग, वो तपस्या, माँ बाप ने कितने कष्ट से बच्चों को बड़ा किया होता है, एक झटके में, एक इंसिडेंट में सब भूल जाते है ना। इसीलिए हमें भूलना क्या है? कड़वी बातों को भूलना, जो दुखदायी बातें हैं उसको भूलना, सुखदायी पलों को याद करना। अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको मुस्कुराना है, तो आपको खुश रहना है ना। तो अच्छी बातों को हम याद करें। होता क्या पता है भाई बहनों, कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी इनसे कुछ अनबन है, 20 साल पहले उन्होंने आपको एक बात कही थी, ठीक है, ये अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, ये अपने शहर, आप अपने शहर, लेकिन 20 साल पहले की वो बात आपने अपने दिमाग में सेव कर ली। ये भी कंप्यूटर है ना, या क्या सेव करना है, क्या डिलीट करना है और किसको फॉर्मेट करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। सेव किसको करना है, डिलीट किसको करना है और फॉर्मेट सदा के लिए परमानेंट फॉर्मेट किसको करना है। तो अभी आप सपोज जा रहे हैं, ठीक है, एक मिनट दोनों खड़े हो जाइए प्लीज, आप दोनों खड़े हो जाइए। आप खुशी से आ रहे हैं, आपको अच्छी न्यूज मिली है, बड़ी खुश होकर आप आ रहे हैं, सामने से बहन जी आ रहे, 20 साल पहले उन्होंने कुछ कहा, तो क्या रिएक्शन होगा? याद आएगा तो क्या होगा फिर? खुशियाँ गायब, है ना। हमारी खुशियों को दीमक की तरह खाती है, इसीलिए प्रैक्टिस, इसीलिए पुरानी बातों को, बीती बातों को भूलना बहुत जरूरी है। 4 बातें मैंने आपको बताई, मुस्कुराना, शुक्राना, बीती बातों को भूल जाना और किसी का दिल न दुखाना। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो परमात्मा भी उसको बदल नहीं सकता है, क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो वो रिफ्लेक्शन में आपके पास आना ही आना है। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मुझसे किसी को कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, तभी आप सदा के लिए खुश रहें। ये छोटा सा सफर है जिंदगी का, है ना। इसमें क्या करना है? मुस्कुराना। तो प्लीज खड़े हो जाइए 5 मिनट, एक गीत और, बहन जी आ जाइए वापस स्टेज पे, 2 भाई आ जाइए जो आए थे, आइए, जा रहे हैं? अच्छा, और कोई आ जाइए, आप आ जाओ भाई, आप बड़े बढ़िया डांस कर रहे थे। चलिए गीत बजाइए, एक डांस, सभी छोटे बच्चे बन जाइए, छोटे बच्चे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। Go
छोटे बच्चे बन जाइए, छोटे बच्चे बन जाइए, हो जाइए आप, अपनी उम्र भूल जाइए। हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बैठ जाइए, अपनी इस मस्ती को, इस खुशी को कायम रखें। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। ठीक है, जीवन में छोटी छोटी खुश रहने के छोटे छोटे कारण हैं। कुछ समय परिवार के साथ बिताइए। आज ये बहुत देखने को मिलता है, डिजिटल वेलनेस कम है, इलनेस ज़्यादा है। डिजिटल ने संबंधों को तार तार कर दिया। अभी पीछे हमारे एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उड़ीसा के आए थे, 5 जने परिवार के। मैं उनको घुमा रहा हूँ एक जगह पीस पार्क में, मैं उनको दिखा रहा हूँ इतना बढ़िया प्रकृति का सुंदर नज़ारा, लेकिन वो 5 अपने अपने मोबाइल में लगे। वो 5 दिन होना है, आपस में बात किए तो ये रिश्ते और ये नाते टूट रहे हैं, जो हमारी खुशियाँ गायब हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है हम खुशियों को भौतिक में ढूंढ रहे हैं, हम खुशियों को बाहर ढूंढ रहे हैं, हम खुशियों को लोगों में ढूंढ रहे हैं, व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, धन में, दौलत में। दोस्तों, खुशियाँ यहाँ है अंतर्मन, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ। आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते। आप पैसों से दवाई खरीद सकते, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, है ना। तो खुश रहने के छोटी छोटी ये चीज़ें आपको जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। परिवार के साथ कुछ समय बिताइए, उनके साथ वार्तालाप कीजिए। जितना हम बात करते हैं बाहर लोगों के साथ, उस समय हम घर में भी बिताएं, उस समय हम दोस्तों के साथ बिताएं और परमात्मा ईश्वर के साथ कुछ समय जरूर बिताएं। कम से कम सुबह व्हेन यू वेक अप एटलीस्ट उसको गुड मॉर्निंग कीजिए, और रात को जब आप सोते हैं तो गुड नाइट कीजिए। ओम शांति, धन्यवाद।